भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया। बुद्ध ने प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार किया और गांव में प्रवचन देने लगे। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसे बुद्ध के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि वह बुद्ध से उनके ज्ञान और शांति का रहस्य पूछेगा। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं अपनी दौलत और आराम से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे मन में हमेशा अशांति रहती है। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। दौलत और आराम से मन की शांति नहीं मिलती। व्यापारी ने पूछा, तो मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा और दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लोगे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। व्यापारी ने पूछा, तो मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा और दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लोगे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। व्यापारी ने सोचा कि यह तो बहुत कठिन है, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को त्यागना शुरू कर दिया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की और अपने धन का उपयोग जनसेवा में किया। कुछ समय बाद व्यापारी ने महसूस किया कि उसकी मन की अशांति कम हो गई है और वह धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और जीवन भर उनके उपदेशों का पालन करने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और दूसरों की सेवा करना सीखना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि पा सकते हैं।